जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं समान विज्ञान मतलब जनरल साइंस वन लीनियर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे जो कि रेलवे के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एनिलिडा ग्रुप में मुक्त कौन कौन जंतु पाए जाते हैं। तो एनिलिडा ग्रुप जो होता है दोस्तों, इसमें कौन कौन से जंतु पाया जाता है, तो वो जोंक और केचुआ पाया जाता है। ठीक ना, जोंक और केचुआ। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो ऑर्थोपोडा मतलब क्या हो गया, तिलचट्टा, मच्छर, खटमल और मक्खी। क्लियर। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु या कीट आते हैं। मोलस्का ग्रुप, तो मोलस्का ग्रुप में क्या क्या आता है, घोंगा आता है जो कि देखे होंगे, और सीपी आता है। क्लियर दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले। नेक्स्ट कहता है दोस्तों इकानोड नोडर मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो वो आते हैं तारा मछली और बिटिल स्टार। ठीक है। मनुष्य का पाचन क्रिया, नेक्स्ट है मनुष्य के पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो आप लोग जानते हैं मुख से होता है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो वो अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। ठीक ना, सिराए द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो अशुद्ध रक्त, याद रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो धमनी द्वारा क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है, प्योर ब्लड का प्रवाहन होता है। ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। तो विटामिन बी और सी होता है। विटामिन बी और सी जो होता है दोस्तों जल में घुलनशील होता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि सोडियम का कार्य क्या होता है। सोडियम का कार्य क्या होता है, तो सोडियम क्या करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। सोडियम का मुख्य कार्य बॉडी में क्या होता है, ब्लड प्रेशर को वो क्या करता है, कंट्रोल करने में सहायता करता है तथा जल को बैलेंस बनाने में काम करता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो आपसे पूछेगा हमारे शरीर में सोडियम का कार्य क्या होता है, तो आप क्या बोल देंगे, सोडियम का कार्य सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना और पानी को, वाटर लेवल को भी कंट्रोल करके रखता है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है पोटासियम का कार्य क्या होता है। तो पोटासियम का कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को कंट्रोल करता है। ठीक है। यह हृदय के धड़कन तथा नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज बिना विदाउट ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो वो बनाता है लैक्टिक अम्ल, याद रखेंगे, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है दोस्तों कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो वो बनाता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है। नेक्स्ट कहता है पॉइंट दोस्तों कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के साथ अगर प्रतिक्रिया होती है तो वो क्या बनाता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला को होता है दोस्तों कि एनिलिडा में उत्सर्जन उसके कार्य उत्सर्जी अंग द्वारा होता है, तो वो होता है नेफ्रिडिया। ठीक है। मूत्र का पीएच वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो वो 6 होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार के किस ग्रंथि में होते हैं, तो वो अग्नाशय में होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट कहता है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, तो इसको बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों स्प्रिंग को अपनी समान लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं,
तो उसको कहते हैं प्रत्यानयन बल कहते हैं। क्लियर, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों कि पौधे के लिए सबसे अच्छी उर्वरक कौन सा होता है, तो कंपोस्ट खाद होता है, जो कि देखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट होता है पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो पेट्रोलियम जो पाया जाता है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है कि गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाए जाने वाले गैस कौन सी होती है, तो वो होती है हीलियम गैस। कौन सा गैस होता है, हीलियम गैस होता है, जो कि हल्के होते हैं, जिसके कारण से वो गुब्बारा ऊपर उड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो कीटनाशी के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट होता है इथेनॉल का अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो यकृत होता है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ कौन सा होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन। वो कौन सा होता है, हाइड्रोजन। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है, तो वो होती है सूती वस्त्र से, जिसको कहते हैं कॉटन। ठीक है। लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो लोहा का सबसे महत्वपूर्ण जिसको कहते हैं आयरन, तो वो हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा आयरन होती है। चलिए चलते हैं आगे। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण कर करके गैसोहॉल बनाया जाता है, तो वो आप जानते हैं इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण कर करके गैसोहॉल बनाया जाता है। गैसोलीन को इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर करके या मिला कर करके क्या बनाया जाता है, गैसोहॉल बनाया जाता है। ठीक है। तात्कालिक शक्तियों के लिए धावकों का कौन सा पदार्थ दिया जाता है, तो वो ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्या करता है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। ठीक है। चलिए अब कहता है टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाले औषधि का नाम होता है क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन क्या करता है, टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि का नाम है, मतलब। ठीक है। नेक्स्ट है गैस की लो के सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, गैस की लो को सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं, ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। ठीक है। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है, तो वो होता है 24 कैरेट का। सिनेबार किसका अयस्क है, तो सिनेबार पारा का अयस्क है। क्लियर। नेक्स्ट है शरीर के ताप को कंट्रोल किसके द्वारा होता है, तो हाइपोथर्मल के द्वारा हम शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है, तो लाल रक्त कणिकाओं का होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कैसे रुक दंड में कितनी हड्डियां होती हैं, तो उसमें होता है 33 हड्डियां। ठीक ना। बीसीजी का पूरा नाम क्या है, बेसिलस कैलमेटे-ग्योरिन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है, एथलीट फुट नामक, तो वो कबक के द्वारा होती है। ठीक है। दम्मा जिसको कहते हैं अस्थमा नामक रोग किससे होती है, तो वो भी कबक के द्वारा होती है। ठीक ना। फाइलेरिया, फाइलेरिया नामक रोग किससे होती है, तो कृमि से होती है। ठीक है। जब एक वस्तु की गतिज ऊर्जा दोगुनी कर दी जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, फिर से चौगुनी हो जाएगी। क्लियर। ठीक है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया के अंदर क्या होता है, सूत्रकणिका। इसका दूसरा नाम को क्या कहते हैं, सूत्रकणिका भी कहते हैं। बट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है, तो बट वृक्ष को रखा जाता है आवर्ती में। ठीक ना। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट वन की ज्वाला का अर्थ क्या होता है कि ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। ठीक ना। ऐसे को क्या बोलते हैं, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक ना। वैसा वन जिसमें क्या होता है, पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में क्या होता है, फूलते हैं और लाल फूल
बिखरते हैं। पेंसिल किससे बनाया जाता है? तो पेंसिल का जो बनाया जाता है दोस्तों वो कवक से बनाया जाता है। चलिए, लाइकन को दो जीवधारियों का सहजीवी साचर समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? तो वो होता है शैवाल और कवक होते हैं। ठीक है। आमतौर से संश्लिष्ट वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो वो शैवाल से प्राप्त होता है। लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्प कली से प्राप्त होता है। ठीक है। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में उस शर्करा वर्गीय पुरावर्ती से पक्षा ग्लूकोज या मधुजन बनने की विधि के नाम को हम लोग कहते हैं ग्लूकोन वजनन। ग्लूकोन वजनन कहते हैं। सभी जीवधारियों में पाए जाने वाले कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो वो होता है न्यूक्लिक अम्ल। भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आप बोलेंगे कटक। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, यदि आज का क्लास आप सभी को अब अच्छा लगा होगा तो आप इस क्लास को ज़रूर लाइक करेंगे। अगर जिसको अच्छा नहीं लगा होगा तो ज़रूर डिसलाइक करेंगे और शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे, और साथ में अच्छा लगे या ना लगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।